नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि डिपेंडेंसी के क्या लिमिट्स हैं, उनके क्या क्राइटेरिया हैं, कौन कौन जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं और इसके अलावा हम कुछ डिपेंडेंट के संबंध में जो है इम्पोर्टेंट जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आयुष्मान हेल्थ लर्न फॉर ऑल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, डिपेंडेंसी के बारे में हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर डिपेंडेंसी, यानी कि डिपेंडेंसी का जो दोस्तों क्या क्या क्राइटेरिया है आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जो सबसे पहले आता है दोस्तों कि सीजीएचएस कार्ड के लिए डिपेंडेंट का जो मतलब है दोस्तों, वो मतलब मीनिंग मतलब फैमिली के वर्ड्स में जो है डिपेंडेंट का क्या मतलब है ना, सीजीएचएस कार्ड के संदर्भ में। तो दोस्तों, द टर्म फैमिली मीन्स मतलब हस्बैंड और वाइफ, है ना, हस्बैंड और वाइफ। इसके अलावा जो उनके फैमिली मेंबर हैं वो फैमिली मेंबर में आते हैं दोस्तों पेरेंट्स, सिस्टर्स, विडो सिस्टर यानी कि विधवा सिस्टर, इसके अलावा विडोज डॉटर यानी विधवा बहनें, माइनर ब्रदर यानी कि नाबालिग, माइनर ब्रदर यानी जो नाबालिग है, नाबालिग बच्चे भाई, माइनर सिस्टर नाबालिग बहन, चिल्ड्रन एंड स्टेप चिल्ड्रन यानी कि जो दोस्तों इसे बोल सकते हैं हम सौतेले बच्चे, है ना, सौतेले बच्चे बोल सकते हैं। स्टेप चिल्ड्रन जो है दोस्तों पूरी तरह से यानी होली जो है वो डिपेंडेंट होता है किसके, गवर्नमेंट सर्वेंट के, एंड आर नॉर्मली रेसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना, वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रह रहा हो। अब दोस्तों नए जो है उसमें कुछ इंक्लूड किए गए हैं, उसमें इंक्लूड किया डिपेंडेंट डाइवोर्स ऑब्लिक सेपरेटेड डॉटर्स एंड स्टेप मदर, है ना। ये चीजें जो है अब मतलब इंक्लूड पहले की जा चुकी है, मतलब बाद में इसको इंक्लूड किया गया है। आश्रित जो है डाइवोर्स या सेपरेटेड, है ना, या तो मतलब अलग कह सकते हैं इसको कि जो डाइवोर्स्ड होता है यानी कि जिसे हम कह सकते हैं तलाकशुदा, या सेपरेट किया गया जो डॉटर्स है, जो बिछड़ा हुआ, सेपरेटेड मतलब हो गया बिछड़ा हुआ जो आप बेटी है उसको, और स्टेप मदर यानी कि सौतेली माँ को जो है इसमें बाद में इंक्लूड किया गया है ना। तो दोस्तों, द टर्म डिपेंडेंसी मीन्स दैट इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूडिंग पेंशन, यानी कि पेंशन और अदर ऑल जितने भी आपका इनकम है उसका जो है लेस देन 9,000 पर मंथ जो है, यहाँ आप देख सकते हैं जो उनका इनकम है, इन सभी का जो इनकम है दोस्तों, जो ये इनका इनकम जो है, ये जितने भी मैंने डिपेंडेंट के टर्म में बताए हैं, इनका जो इनकम है वो 9,000 रुपए प्रति माह से, यानी 9,000 रुपए प्रति माह से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे सवाल की ओर, है ना। इज देयर एनी एज लिमिट फॉर सन्स डॉटर्स एज डिपेंडेंट इन सीजीएचएस कार्ड, है ना, क्या कोई एज लिमिट है बेटा और बेटी के लिए? तो दोस्तों इसका जो है दोस्तों, जो सन है यानी कि जो बेटा है उसका एलिजिबल है दोस्तों जब तक कि वो, तब तक वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है जब तक कि वो अपना इनकम शुरू न कर दे, और या फिर जब तक जो है उसकी एज 25 ना हो जाए, या फिर उसकी जो है वो शादी ना हो जाए, है ना दोस्तों। ये आप देख सकते हैं गेट मैरिड, है ना। इसमें से जो भी, ये 3 टर्म है दोस्तों, इसमें से जो भी सबसे पहले अगर कुछ भी इन 3 में से हो जाता है तो वहीं पर जो उसकी डिपेंडेंसी, यानी कि बेटा के केस में, बेटे के केस में जो है वहीं पर उसकी डिपेंडेंसी
खत्म हो जाती है जैसे इन तीन में से या तो उसकी शादी हो जाए, या उसकी 25 साल उम्र पूरी हो जाए, या फिर वो अर्निंग करने लगे। इन तीनों में से जो भी केस सबसे पहले आएगा दोस्तों, उस केस में जो है उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। However, the case the son is suffering from any permanent disability। इस केस में दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका मतलब जो बच्चा है वो अगर किसी परमानेंट डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, ठीक है दोस्तों, तो वो आपका एलिजिबल होगा CHS बेनिफिशियरी में। फिर भी अगर उसका एज 25 से ऊपर चला गया है, फिर भी जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो परमानेंट डिसेबिलिटी है दोस्तों, इसमें क्या क्या आता है। तो ब्लाइंडनेस, लो विजन, ठीक है दोस्तों, ब्लाइंडनेस, लो विजन यानी कम दिखना, ब्लाइंडनेस यानी पूरी तरह से जो है अंधा होना, लेप्रोसी क्योर्ड मतलब होता है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग, है ना, सही से उठ बैठ नहीं पाना, मतलब कुष्ठ रोग। हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, मतलब जिसको कम सुनाई देता है। लोकोमोटर मतलब लोकोमोटर होता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, है ना। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब होता है कि कोई भी बच्चा अपने किसी भी एक अंग को अगर जो है एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखने में असमर्थ है, वैसे बच्चे को हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं ना। मेंटल रिटार्डेशन, इसका मतलब होता है दोस्तों दिमागी रूप से कमजोर होना, है ना। मेंटल इलनेस, दिमागी रूप से बीमार होना, है ना। इन सभी केस में दोस्तों अगर बच्चे का उम्र 25 से ऊपर हो गया है, फिर भी जो है वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आता है ना दोस्तों। अब ये तो हो गया दोस्तों। इसके अलावा अगर डॉटर के केस में दोस्तों, डॉक्टर के केस में है दोस्तों, जब तक कि वह अर्निंग ना करने लगे या फिर जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए, है ना। अर्निंग करने लगे या शादी हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले होगा दोस्तों, तो वहीं पर उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। डॉटर के केस में दोस्तों कोई भी एज लिमिट नहीं है ना। 25 से ऊपर हो जाने के बाद भी डॉटर डिपेंडेंट रहती है। इसमें कंडीशन दो ही है कि या तो उसकी शादी हो जाए या तो वो इनकम करने लगे। इनकम मतलब उसको जो है अर्निंग करने लगे, तो जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो ब्रदर और सिस्टर है ना, डिपेंडेंट ब्रदर और डिपेंडेंट सिस्टर का भी सेम ही केस है दोस्तों। ब्रदर को जो सन का क्राइटेरिया है वही ब्रदर में है, और जो डॉटर का क्राइटेरिया है वही सिस्टर में है। ठीक है। मदर फादर के केस में मैं आपको यहां पर बता दूं दोस्तों कि मदर फादर के केस में वही है कि दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब ना हो। ठीक है। और इनकी जो इनकम है वो 9,000 से ऊपर, यानी जो आप देख रखे, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो 9,000 रुपए है वो पर मंथ, यानी कि साल का अगर देखा जाए तो 1,08,000 रुपए से ज्यादा का सालाना इनकम दोनों में से किसी का भी नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। इसका एक सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों, जो कि ब्लॉक से बनवाना पड़ता है, उसको सर्विस बुक में आपको ऐड कराना पड़ेगा मदर फादर के केस में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक जो ये आप डिसेबिलिटी है दोस्तों, तो इस डिसेबिलिटी में भी एक केस है दोस्तों कि जो डिसेबिलिटी है वो बॉडी का 40% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 40% से ये जो डिसेबिलिटी है, इस डिसेबिलिटी 40% से ऊपर होना चाहिए। इसका आपको एक सर्टिफिकेट आपको अपने विभाग में जमा करना पड़ेगा, इस बेनिफिट को, डिपेंडेंट के बेनिफिट को अवेल करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं तीसरे केस की ओर, है ना। तीसरा सवाल है दोस्तों कि जो माई मैरिड सिस्टर डॉटर, यानी कि मेरी जो शादीशुदा बेटी है, उसका कुछ विवाद चल रहा है उसके हस्बैंड के साथ में, और जो बेटी है वो मेरे साथ रहती है और मैं एक सीएचएस कार्ड होल्डर हूं, तो क्या उसका नाम मैं सीएचएस कार्ड में
एज ए डिपेंडेंट डलवा सकता हूं? तो इसका क्लियरली आंसर है दोस्तों कि नहीं, है ना। जब तक ये डिस्प्यूट चल रहा है लेकिन फिर भी उसकी शादी हो चुकी है, तो ऐसे केस में दोस्तों बिल्कुल भी वो डिपेंडेंट आपके ऊपर नहीं होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों, जो चौथा सवाल है वो है दोस्तों, माई डॉटर इज मैरिड, है ना, उसकी शादी हो चुकी है, बट सन इन लॉ इज अनएम्प्लॉयड, यानी कि जो मेरा दामाद है वो अनएम्प्लॉय है, पैसे नहीं कमाता है। तो क्या मैं अपने डॉटर और सन इन लॉ को अपने सीएचएस कार्ड में जोड़ सकता हूं? तो दोस्तों डॉटर की शादी हो गई है तो वो डिपेंडेंट से बाहर हो गई। उसके अलावा दोस्तों सन इन लॉ का कोई ऐसा केस नहीं है, तो इसका क्लियरली आंसर है दोस्तों कि नहीं, आप अपने मैरिड सन डॉटर और सन इन लॉ को डिपेंडेंट नहीं बना सकते। दोस्तों जहां भी सीजीएच कार्ड है इसकी जगह पे आप आयुष्मान भी जोड़ लीजिए। जो सीजीएचएस का रूल है दोस्तों वही आयुष्मान का भी रूल है, इसका कोई अलग से रूल नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद हम आते हैं पांचवें सवाल की ओर। तो पांचवा सवाल है दोस्तों, डाइवोर्स केस ऑफ माय डॉटर इज पेंडिंग इन कोर्ट, यानी कि जो हमारी बेटी है, मेरी बेटी है, उसका डाइवोर्स केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो क्या मैं उसका नाम सीएचएस कार्ड या आयुष्मान कार्ड में इंक्लूड कर सकता हूं? तो दोस्तों इस केस में भी क्लियरली आंसर है नहीं। ऐसे केस में आप बिल्कुल भी सीएचएस कार्ड में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जो डाइवोर्स केस है वो अभी पेंडिंग चल रहा है, वो फाइनल डिसीजन अभी उस पे आया नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आते हैं, माई सन इज डाइवोर्स्ड, है ना, मेरा बेटा जो है उसको, मेरा बेटा जो है वो डाइवोर्स्ड है, तो क्या डाइवोर्स्ड वाइफ, है ना, हिज डाइवोर्स्ड वाइफ बी डिपेंडेंट एज द टेक एलुमनी फ्रॉम अस, है ना, कैन हिज डाइवोर्स्ड वाइफ बी डिपेंडेंट, यानी कि जो उसकी वाइफ है, डाइवोर्स्ड वाइफ है, वो क्या हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है, जबकि मेरे बच्चे ने मेरे बेटे ने उसको तलाक दे दिया है? तो दोस्तों इसका भी आंसर है कि नहीं, आप तलाकशुदा बहू को आप बिल्कुल भी, बहू तो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आती नहीं है, तो आप जो है बिल्कुल उनको डिपेंडेंट नहीं बना सकते हैं। दोस्तों जो सातवां सवाल है दोस्तों वो है कि क्या स्टेप चिल्ड्रन यानी कि सौतेले बच्चे जो हैं वो सीएचएस फैसिलिटीज, मतलब सौतेले बच्चे को सीएचएस फैसिलिटीज अलाउड है? तो इसका क्लियरली आंसर है दोस्तों जी हाँ, उनको जो सीएचएस फैसिलिटीज है वो अलाउ है। उसके साथ में जो एक कंडीशन है दोस्तों कि वो कार्ड होल्डर के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट है कार्ड होल्डर के ऊपर तभी जो है उनको जो सीएचएस की फैसिलिटी है वो उनको मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आठवां सवाल है दोस्तों, आर ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि इंटाइटल फॉर सीएचएस फैसिलिटी, तो क्या जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, जो पोते हैं पोतियां हैं, उनको जो है ये सीएचएस फैसिलिटीज अलाउड है? तो दोस्तों उनको जो है सीएचएस फैसिलिटीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ना, उनको जो सीएचएस फैसिलिटीज है वो नहीं मिलता है। जो नौवां सवाल है दोस्तों, माई सन इज एज 26, यानी जो मेरा बेटा है वो 26 साल का है और वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट भी है। वो जो है ही हैज बीन अंडरगोइंग रेगुलर, ये कोई समस्या है, कोई बीमारी का नाम है दोस्तों, तो इसके बारे में आप चेक कर लीजिएगा। तो कोई बीमारी है तो क्या वो सीएचएस फैसिलिटीज अवेल कर सकता है? तो दोस्तों एज 26 होते ही आपके ऊपर, यानी 25 से ऊपर होते ही आपके ऊपर की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो इसमें क्लियरली आंसर है दोस्तों कि नहीं, उनका सीएचएस फैसिलिटी उनको नहीं मिल सकती है। उसके बाद 10वां सवाल है दोस्तों, माई 23 ईयर सन वाज वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी, मेरा 23 साल का जो बेटा है वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, पर जो है वो अभी उस जॉब में नहीं रहा, बट वो उससे पहले टैक्स पेयर था और लगभग 15 लाख रुपए उसके अकाउंट में अभी भी है। तो क्या वो उसका नाम जो है मेरे सीएचएस कार्ड पे इंक्लूड हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कब तक? 25 साल की उम्र तक, ठीक है, और या फिर जब तक कि वो अनमैरिड है ना। सेम है दोस्तों,
जो पहले आपको ऊपर मैंने बताया है कि सेम 25 साल या 25 साल से नीचे होना चाहिए, या फिर अनमैरिड होना चाहिए, या फिर उसकी जो इनकम है वो 9,000 से कम होना चाहिए। इन तीनों में कोई भी जो क्राइटेरिया है वो पार होते ही डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 11वें नंबर सवाल पे कि माय फादर हैज एग्रीकल्चरल लैंड, मेरे पिताजी के पास जो है वो एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि वाली भूमि है और उन पे जो है अच्छा खासा फसल भी होता है, तो क्या मैं उनको अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकता हूं अपने सीएचएस कार्ड या आयुष्मान कार्ड में? और जो मेरे माता पिता हैं वो गांव में यानी मेरे गांव में रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है, पार्शियल आंसर है इसका नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका कंडीशन ये है नहीं होने का कि जो नाम है वो तभी इंक्लूड हो सकता है अगर उनका जो इनकम है किसी भी सोर्स से 9,000 रुपए प्रति माह से कम होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो आपके साथ जो है आप जहां पर रह रहे हैं वो आपके साथ होना चाहिए। इसमें दो कंडीशन है। ये दो कंडीशन अगर आपका जो है, अगर पिताजी का इनकम जो है 9,000 रुपए प्रति माह से कम है और वो आपके साथ में रह रहे हैं, तो आपके फादर जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर इन दोनों में से अगर आप उनका 9,000 इनकम ज्यादा है 9,000 से और वो आपके साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसे केस में दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। 12 नंबर सवाल है दोस्तों कि जो कैन डिपेंडेंट इन लॉ, यानी कि जो लॉ के डिपेंडेंट हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं क्या अंडर फैमिली मेंबर, किसमें? सीएचएस फैसिलिटीज या आयुष्मान फैसिलिटीज के लिए। क्या डिपेंडेंट यानी लॉ के, यानी कि जो हस्बैंड हैं तो उनकी वाइफ के जो मदर फादर हैं, या फिर अगर वाइफ है अगर इसमें गवर्नमेंट सर्विस में, तो उनके हस्बैंड के जो मदर फादर हैं क्या वो उनको इंक्लूड कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है दोस्तों कि ए लेडी गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी गिवन ए चॉइस, यानी कि जो लेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि जेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, जो सिर्फ ये फैसिलिटी जो है लेडी गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया गया है, उसके पास चॉइस है कि या तो वो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को, यानी पेरेंट्स इन लॉ को, फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ, यानी कि सीजीएचएस के बेनिफिट के लिए वो इंक्लूड कर सकती। इसका जो लेटर है दोस्तों, ये लेटर नंबर है। तो दोस्तों एक लेडी गवर्नमेंट सर्वेंट को ही ये फैसिलिटी दी गई है कि या तो वो अपने मदर फादर सिस्टर ब्रदर को सीएचएस फैसिलिटी में इंक्लूड कर सकती है, या फिर अपने लॉ यानी कि अपने हस्बैंड के मदर फादर को सीजीएचएस बेनिफिट दिला सकती है। ये एक सिर्फ लेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही जो है, सर्वेंट को ही ये बेनिफिट मिला है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा नंबर सवाल है वो है मी एंड माई वाइफ आर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हैव डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स, कैन वी मेक सेपरेट कार्ड्स एंड इंक्लूड फैमिली मेंबर, यानी कि मैं और मेरी वाइफ दोनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उनके हम दोनों के पास जो है डिपेंडेंट ब्रदर हैं और सिस्टर हैं, तो और मतलब पेरेंट्स भी हैं डिपेंडेंट, तो क्या हम लोग जो है अलग अलग कार्ड्स बना करके उनको फैमिली मेंबर जो है इंक्लूड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ दोस्तों। आपकी जो वाइफ है, यानी कि जो वाइफ है वो अपने पेरेंट्स को कैन हैव हर पेरेंट्स एज डिपेंडेंट इन हर कार्ड, यानी कि वो अपने पेरेंट्स को जो है वो डिपेंडेंट बना सकती है ना। इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों कि हाँ जी, वो डिपेंडेंट को, मान ली जो वाइफ है वो अपने डिपेंडेंट को और जो हस्बैंड है वो अपने डिपेंडेंट को इंक्लूड एज ए मतलब डिपेंडेंट मतलब को सीजीएचएस बेनिफिट या आयुष्मान बेनिफिट दे सकते हैं। जो चौथा सवाल है दोस्तों, माय हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ है ना,
मेरे हस्बैंड और वाइफ जो है या हस्बैंड या वाइफ जो भी है ऑल्सो एम्प्लॉयड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, है ना, एंड इज एलिजिबल फॉर ए सेपरेट सीचेस कार्ड, इज इट नेसेसरी दैट सेपरेट कार्ड टू बी ऑब्टेन। क्या ये जरूरी है कि सीचेस कार्ड, अलग अलग सीचेस कार्ड जो है दोनों के डिपेंडेंट के लिए, मतलब डिपेंडेंट के लिए नहीं, उनके खुद के लिए, ठीक है दोस्तों, कि मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ये एम्प्लॉय हैं, तो क्या अलग अलग सेपरेट सीचेस कार्ड बनना जरूरी है? तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है। जो स्पाउस विथ हायर सैलरी, यानी कि उन दोनों में से जिनका भी सैलरी ज्यादा है, वो सीचेस कार्ड अपने नाम से बना करके उनके अदर यानी उनके स्पाउस को अपने कार्ड में ऐड कर सकते हैं, यानी कि उनके डिपेंडेंट के रूप में उनका कार्ड जो है बन सकता है। यानी उन दोनों के केस में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो दोनों में जिनका सैलरी ज्यादा होगा उनका मेन कार्ड होल्डर है दोस्तों, उनके बाकी जो दूसरा उनके जो स्पाउस होंगे उनको एज ए डिपेंडेंट उनका कार्ड बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो 15वां नंबर सवाल है दोस्तों, कैन एडॉप्टेड चिल्ड्रन अवेल सीचेस कार्ड, यानी कि जो ये कह सकते हैं इसको कि जिसको एडॉप्ट करते हैं तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको सीचेस कार्ड फैसिलिटी मिलती है ना। तो दोस्तों इसमें इसका क्लियर जवाब है दोस्तों कि जो लीगली एडॉप्टेड, यानी कि लीगली गवर्नमेंट जो प्रोसेस है किसी बच्चे को एडॉप्ट करने का, अगर आप लीगली अपने उस बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो वो जो है उनको सीएचएस बेनिफिट जो भी फैसिलिटीज है दोस्तों, जो बेनिफिट है वो उनको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो और जो 16 नंबर और आखिरी सवाल है दोस्तों कि इफ माय पेरेंट्स हैव ए पेरेंटल प्रॉपर्टी इन जो भी स्टेट है एंड डू नॉट स्टे विथ मी दिल्ली, कैन दे अवेल मेडिकल फैसिलिटीज एंड आई सेंड देयर मेडिसिन टू देम, है ना। मेरे पेरेंट जो है, मदर फादर है जो है, वो उनके पास पेरेंटल संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, और वो अपने स्टेट में अपने हमारे गांव में रहते हैं, तो वो मेरे साथ में जहां भी सीचेस फैसिलिटीज है वहां पर नहीं रहते हैं, तो क्या वो मेडिकल फैसिलिटीज ले सकते हैं और क्या मैं उनकी दवाइयां जो है उनको भेज सकता हूं? तो दोस्तों इसका जवाब है कि नहीं, वो उनको जो है, इसका जवाब है नहीं। डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैव टू, यानी कि जो भी जितने भी आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उनको आपके साथ में, यानी कि जो कार्ड होल्डर है, मेन कार्ड होल्डर है, उनके साथ में रहना जो है वो अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों सभी सवालों के जवाब आपको क्लियरली जो है समझ में आ गए होंगे। अगर इन सवालों में से किसी का भी कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को जानकारी के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।